है ना, ओवरऑल अच्छी थी, पर जो अंदर का उत्साह था ना, वो कम था, हेल्थ इश्यूज की ये वजह से। ये मैं अभी एक चीज डिस्कस करूंगी इसी बारे में। यस। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर चुकी हूँ मैं। यस, रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को चेंज करने में। ठीक है। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा यहाँ पर है ना, हम मेरी शेयरिंग्स लेकर जैसे आती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरी शेयरिंग से आप लोगों को भी समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजों को कर रही हूँ, क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, जिससे कि चीजें मेरे फेवर में होती हैं, सिचुएशंस मेरे फेवर में होते हैं, रिश्ते मेरे फेवर में होते हैं। ठीक है ना। अब कल की मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से हम लोग नेगेटिव होते हैं लाइफ में और किस तरह से हमें अपने आप को ऊपर उठाना होता है। ठीक है, कल का ये एग्जाम्पल है। ओके। घर में मीत जो है वो क्राफ्ट और स्टेशनरी का सब कुछ मैनेज करती है। ठीक है। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, क्राफ्ट और स्टेशनरी उसी का डिपार्टमेंट होता है। वो जो चीज बोलती है कि मम्मी ये चीज कम है और लेकर आनी है, तो मैं उसको दिला देती हूँ। कभी भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये चीज कहाँ है, क्यों है, कितनी बची है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने उससे। ओके। तो अभी दिवाली के टाइम पर ही मैंने उसको 4 ऐसे ड्रॉर्स खाली करके दे दिए थे, बड़े बड़े, कि मीत अब आप अपने जो क्राफ्ट और स्टेशनरी सब कुछ इसी में प्रॉपर मैनेज करके रख लेना, जिससे कि हम लोगों को कभी भी ढूंढनी नहीं पड़े। ठीक है। पहले जो उसका ड्रॉर था वो अलग था, जिसमें सिर्फ 3 ड्रॉर्स थे और वो भी छोटे छोटे थे, तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी उसमें। ओके। ठीक है, चलो। तो अब मैंने उसको बोला था कि ऐसे ऐसे करके मैनेज करके रख लेना। कल मैंने उससे 3 चीजें मांगी और तीनों ही चीजें घर में होते हुए भी वो मुझे नहीं दे पाई। ठीक। मीन्स वो होता है ना कि मिस हो जाती हैं चीजें, और वो मुझे नहीं दे पाई। एंड आई वॉज लाइक, मतलब पता नहीं क्यों मैं कल थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि होता है कभी कभार कि जब हम घर में सारा दिन काम करते रहते हैं, तो हमें फील होने लग जाता है कि यार हम अकेले ही काम कर रहे हैं, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये वाली चीजें है ना। तो कल मॉर्निंग से ही ये चीज ऑलरेडी मेरे मन में आ चुकी थी। ठीक है। तो मीन्स मेरी फ्रिक्वेंसी, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशन क्या थी, ऑलरेडी लो थी। है ना, मजा नहीं आ रहा था ये सब चीजें सोच के। फिर उसने क्या करा, मुझे वो चीज 3 चीजें मांगी, तीनों ही चीजें नहीं दी। मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। आफ्टर सो लॉन्ग मैंने उस पर गुस्सा किया। बहुत टाइम हो गया था गुस्सा किए हुए, कल मतलब बहुत जोर से गुस्सा आया। ये चीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन की चीजें होती हैं, आप लोगों को भी होती होंगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। इससे डील कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगी इसी के थ्रू। मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का लंच टाइम हो गया। तो मैंने उससे बात तो की नहीं, गुस्सा आ रहा था, और बहुत मतलब गुस्से में मत, ठीक है, मैं इतना समझदार हो चुकी हूँ कि मैं गुस्से में बहुत ज्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। ठीक है। फिर लंच का टाइम हो गया, हम लोगों ने लंच वंच किया। तब तक मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे उस पर गुस्सा करने के बजाय मुझे क्या करना है, मुझे मेरी प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, राइट। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि ये बच्ची अगर मैनेज नहीं है कर चीजों को लेकर के, ओके, तो मुझे ये नहीं है कि उसको भाषण देने, उस पर गुस्सा करना है, या उसकी बातें दुनिया भर को सुनानी है कि ये ऐसे मैनेज नहीं करती, ये ऐसे नहीं करती, ये वैसे नहीं करती। ना, मैंने क्या करा, लंच करके हम लोग ऊपर आए। कल मेरी ट्यूशंस भी नहीं थी, हमारी क्लासेस भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा फ्री थी। मैंने खुद को टाइम दिया, और खुद को सबसे पहले तो 108 टाइम्स मैंने इसी गुस्से के लिए होपोनोपोनो किया। ठीक है। कि मेरी मतलब मैंने ये सिचुएशन देखी, इसमें गलती तो मेरी थी ना, कि मैंने ये सिचुएशन देखी, मेरे ही कोई ऐसे कर्मास थे कि ये सिचुएशन मेरे सामने आई। उसके लिए मैंने 108 टाइम्स होपोनोपोनो किया। उसके बाद मैंने मैंने मीत के लिए 5 अफर्मेशन सेट की, कि अब मैं डेली उसके लिए ये 5 अफर्मेशन डेली लिखूंगी। उसमें ये वाली अफर्मेशन भी आ जाएगी कि वो अपनी चीजों को, खुद को प्रॉपर मैनेज करके रखती है। ठीक है। और मैंने इसी के थ्रू, इसी प्रैक्टिस के थ्रू मैंने मीत को बहुत ज्यादा चेंज किया है इन वेरी पॉजिटिव फॉर्म, है ना। उसमें पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, राइट। हम सबकी लाइफ में ये सिचुएशन आती है जहां पर हम हम हमारे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है हमें कि बच्चे गलत कर रहे हैं, बट हम क्या करते हैं उसमें,
हम उसमें ओवर रिएक्ट करते हैं, बिना बात की भाषणबाजी करते हैं, बिना बात को बच्चों को पोक करते हैं हर चीज में। अब कल मैं भी चाहती तो उस पर इतना गुस्सा कर सकती थी कि अभी के अभी मुझे ढूंढ कर दे ये सारी चीजें, ये वो फलाना बहुत ज्यादा कुछ कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, है ना। हाथ के हाथ सिचुएशन को संभाला, हाथ के हाथ मैंने अपनी प्रैक्टिसेस को सेट किया कि हाँ मुझे ये चीज इसके लिए ऐसे करनी है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ आप भी अपने बच्चों से रिलेटेड किसी चीज में प्रैक्टिसेस की आप लोगों को जरूरत है, और आप लोग सिर्फ चिल्ला चिल्ला के उस पर काम कर रहे हो, है ना। बहुत बार होता है कि हमें ऐसे भी फील होता है कि हमारे बच्चे ना अपना टाइम जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, है ना। उसमें भी हमें चिढ़ मचती है, उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बट इसका सबसे ज्यादा असर किसको होता है? सबसे ज्यादा असर ही हम पर होता है, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है ये सब चिड़चिड़ करने में। और फिर क्या होता है, आगे से आगे सारी चीजें बिगड़ती जाती हैं। ठीक है। सो जस्ट एक एग्जाम्पल था जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोग क्या क्या चीज है जो मिस कर रहे हो अपने और अपने बच्चे की रिलेशनशिप में। ठीक है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को भी किसी चीज की, ऐसी चीज की जरूरत है, तो 5 अफर्मेशंस उसके रिलेटेड सेट करो। ओके। और वो 5 अफर्मेशन डेली लिखो। उसके लिए गिनना मत कि मैंने 21 दिन लिखनी है, मैंने 40 डेज लिखनी है, मैंने 2 महीना लिखना है। नहीं, मेरा जब तक मेरा बच्चा इस चीज में सक्षम नहीं हो जाता, मैं तब तक ये चीज लिखूंगी ही लिखूंगी। और इसका ऑल्टरनेट नहीं होता कि मैं ओरल कर लूं, मैं रिटर्न कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो हम लोग आगे समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है। और एक और दूसरी बात, जो मैंने कल मैसेज भेजा था आप लोगों को, वो जो मनी से रिलेटेड मैसेज था। सी, मेरे को आप लोगों को ये नहीं दिखाना है कि देखो आप लोग फ्री में कर रहे हो, कितने ये हो कितने वो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये मेरी चॉइस है कि मैं इसकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती हूँ, ये मेरी चॉइस है। बट लोग लेते हैं, है ना। और बहुत लोग हैं जो इतने इतने मनी देकर, इतना इतना पैसा देकर भी बहुत बार तो मिस कर जाते हैं चीजों को, बहुत बार उनसे होती ही नहीं है। ठीक है। तो बस मेरा समझाने का बस यही मतलब है कि जो चीज आपको इतनी इजीली अवेलेबल हो रही है, उसका पूरा बेनिफिट आप लोग लो। ठीक है। ये मतलब नहीं था कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखो इतनी इतनी वर्थ है इस सब कोर्स की और ये सब, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने का, बस जस्ट एक समझाने का है मेरे को कि प्लीज ये प्रैक्टिसेस जरूर करो, जरूर। अगर अभी भी नहीं करना शुरू करी ना, तो प्लीज अब स्टार्ट कर दो, बट करो। चलो, मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती तुम हूँ। तो जो सोचते हो ना बिल्कुल ये भी कर दिया तो कर दिया। वो हमें, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, फिर हेलो? से बोलो। जो हाँ, भी बोलो। सोचते हो ना आप, वो भेज दिया करो, कर दिया करो, वो हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। जो भी सोचते हो ना वो भेज दिया करो, कर दिया करो, उसे हम पॉजिटिव ही लेते हैं। कल का मैसेज भी पॉजिटिव ही लिया, उससे क्या होता है, इस चीज की वैल्यू बढ़ती है कि हमें क्या चीज मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है। तो हाँ हाँ हाँ। बिंदास बट आप तो, और बार बार भी मैसेज भेजोगे ऐसे तो कोई चार्जेस की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी शेयरिंग भी जो छोटी छोटी होती है, ये छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है हम लोगों के लिए। सही, बिल्कुल सही, मैं इसीलिए वो शेयर लोग, कर। हम लोग तो बहुत मतलब बहुत लकी है। हम लोग बहुत लकी, मतलब जहाँ पेमेंट भी करते हो ना वहाँ प्रोफेशनल रिलेशन होता है या फैमिली भी होता होगा, बट जो यहाँ की चीज है ना वो कुछ बहुत हटके है, एकदम फैमिली से भी ज्यादा बढ़ के है। राइट और जो राइट राइट। पर्सनल अटैचमेंट है, तुम्हारा पर्सनल टच है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू तो सो मच। थैंक यू सो मच। चलो, तो अब हम लोग समझेंगे कि ग्रेटिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अब ध्यान से समझना है ग्रेटिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम सब ने प्रॉपर तरीके से अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड भी डेली के लिखे हैं ना, तो हम सबको पता है कि हमारी लाइफ कितनी सुंदर तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है ना, हुई है। जो भी रिलेशनशिप के लिए हमने लिखा, जो भी सिचुएशंस के लिए हमने लिखा, वो सब हमारी ट्रांसफॉर्म हुई है। अब कैसे हुई? भले ही हल्की हल्की सी हुई, बट जरूर हुई। ठीक है ना। तो अब ये वाला जो पूरा पैराग्राफ होगा ना ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड, वो हम समझ सकते हैं कि हाँ यार ये सच में हुआ है।
मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है जिनमें उपचार की कोई आशा नहीं रही थी। खराब किडनियां ठीक हो गई, रोग दूर हो गया, आंखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गए और हड्डियां दोबारा उग गई। मैंने ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानती हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। टूटी हुई शादियां पूरी तरह संवर गई, परिवारों के सदस्यों का मनमुटाव दूर हो गया और उनमें एका हो गया। देखो ये खुद रोंडा बर्न बोल रही है ना, जब इन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है ना, तब इनको खुद को भी दिखा कि यार जिस जिस पे एक्सपेरिमेंट किया उस उसकी लाइफ में चेंज आया। ये बात तो मैं आपको खुद भी मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में और जिन जिनकी लाइफ में मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी ना, जब मैंने ये क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी, जब मैं बस घर वालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती थी कि ये करो वो करो, और वो लोग करते थे और सच्ची में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, बिल्कुल ड्रास्टिक, है ना। तो मतलब ग्रेटिट्यूड में पावर बहुत जोरदार है। माता पिता से बच्चों और किशोरों के तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने गौर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा है। लोगों के डूबते धंधे चमक गए और जीवन भर पैसों की तंगी झेलने वालों को छप्पड़ फाड़ कर मिल गया। राइट, मैंने ऐसा भी केस देखा है जो सिर्फ 50,000 अर्न करते थे और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक बार के लिए अलग रख लो, सिर्फ ग्रेटिट्यूड से आज वो 2 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपनी जीवन को सुखी और संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? ओके, ये अपन ने उस दिन भी पढ़ लिया था। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आप उन चीजों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा स्वाद, ज्यादा पैसा, ज्यादा अद्भुत अनुभव, ज्यादा बेहतरीन संबंध और ज्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। इसे अभी आजमा कर देख ले। किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करें। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उनसे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोल कर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषता बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है तब भी उसी तरह बताएं जैसे वह आपके साथ वहीं पर हो। उसे वह सारे कारण बता दें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वह समय याद है जब। ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय में और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। ये क्या बता रहा है? ये ना लव सर्किल होता है एक तरह से। ये जो पैराग्राफ है ना, ये लव सर्किल बनाना होता है। कैसे बनाया जाता है इसको? जैसे ना अपने हाथ पर एक बार हाथ रखना होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, अपने हाथ पर हाथ रख करके और उस व्यक्ति को याद करना होता है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर जब भी हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे हम प्यार क्यों करते हैं इतना ज्यादा? क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल, कुछ ना कुछ हमें बहुत कुछ दिया है जिसकी वजह से हम उससे प्यार करते हैं। अपने मन पे हाथ रखकर आंखें बंद करके हमें पूरा इमेजिनेशन करनी होती है कि हम उसी से बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि अच्छा तुझे पता है तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए ये किया, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए शुक्रिया। ऐसे हमें मन ही मन उससे बातें करनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं लव सर्किल बनाना। अगर हम लोग ये डेली करने लगेंगे ना तो जो हमारी वाइब्स होती है ना वो और ज्यादा हाई होती जाती है।
तो इनिशियली हमें किसके लिए करना होता है कि हम जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर धीरे 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 उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से हमें एक सीक्वेंस चलाना होता है। अगर आप लोग ये डेली प्रैक्टिस करो तो सच में आपकी जो वाइब होगी, जो आपका ग्लो होगा ना फेस पे, वो बहुत अलग हो जाएगा। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। जब भी हम लोग फ्री बैठे ना, जैसे मेरी आदत में है, जब भी मैं फ्री बैठती हूँ, जैसे कुछ भी काम नहीं है, तो मैं ना ऐसी चीजें, पॉडकास्ट होते हैं और इस तरह से स्टोरीज सुनती हूँ उन लोगों की जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और अभी बहुत बड़े बड़े लेवल पे। तो ये सब सुनने से क्या होता है कि हमारे अंदर भी एक शक्ति जागती है, हमारे अंदर भी एक उम्मीद जागती है कि जब इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। तो सेम देखो यहाँ पे भी आइंस्टाइन ने भी बताया है ना। तो आइंस्टाइन की बातें समझते हैं कि वो इतने बड़े कैसे बन पाए। जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने, एम आई ऑडिबल, वॉइस क्लियर है? यस, यस, ओके। जब आइंस्टाइन से हाँ। उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था दिन में 100 बार। 100 बार बोलो, मतलब जो आइंस्टाइन थे ना, जो मतलब सोचो कि आइंस्टाइन की तुलना अगर अपन करें, है ना, कंपेयर करें, तो सोचो अपन उनसे कितनी छोटी चीज है, कितनी छोटी चीज है ना। उनका जो ब्रेन था भाई, क्या ब्रेन था उनका, है ना। कैसे बना, कैसे बना वो खुद बता रहे हैं कि मैं हर दिन 100 ग्रेटिट्यूड करता था। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। अब खुद सोचो कि अगर उन्होंने 100 ग्रेटिट्यूड्स करे हैं डेली के, आप मतलब कितना मुश्किल हो जाता है ना लिखना 100 ग्रेटिट्यूड्स डेली के। मैं लिखती थी, मैं बहुत बार लिखती भी हूँ, तो मैं बता सकती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है, ढूंढ ढूंढ के, बहुत ज्यादा डीप ढूंढ ढूंढ के हमें लिखना पड़ता है ना। तो सोचो हम कितना डीप प्रेम कर रहे हैं, कितना डीप एनर्जी से हम प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। तो मतलब अगर वो इतने सक्सेसफुल है तो वो इसीलिए तो है क्योंकि लाइफ ने, पूरे यूनिवर्स ने अपने बहुत सारे सीक्रेट्स जो थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को बताए। वो कैसे बताए, वो उनके पूरे दिमाग के थ्रू उनको बताए गए। मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ना ये वाला जो थॉट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मतलब देखो सच में अगर आप लोग सोचो, कुछ भी सोचो, कुछ भी चीज है जो अपन कर रहे हैं, है ना, यूं मान लो कि आप बहुत छोटी सी छोटी, बहुत नॉर्मल से नॉर्मल चीज सोचो कि जो हनुमान चालीसा अपन पढ़ रहे हैं या कुछ भी छोटी सी छोटी प्रेयर कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सोचो यार कि वो किसी ने तो बनाई होगी ना, वो किसी के थ्रू अपने लाइफ में तो आई होगी ना। तो मतलब कितने लोग हैं जिनका अपन को शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना। बट अपन कभी ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता कि अपन को उन लोगों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप अपने पास किसकी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। ये बात तो बिल्कुल हम लोगों ने खुद ने भी अब एक्सपीरियंस की है कि जितना पैसों के लिए अब अपन ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमने देखा ना क्या हुआ कि वो पैसा डबल ट्रिपल 10x होकर भी हमारे पास कैसे आता जा रहा है ना। यदि आप पैसों के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, मिलेगा, ये पक्का मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। ये संबंध वाली कहानी तो मैं आपको पूरा 100%
श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं है, बट स्टिल उसका ग्रेटिट्यूड करे जाओ करे जाओ करे जाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, उनके लुक्स का ग्रेटिट्यूड कर लो, उनकी कोई क्वालिटी होगी उसका ग्रेटिट्यूड कर लो, कुछ भी ग्रेटिट्यूड करते जाओ, और वो संबंध ऐसा चमकेगा कि मजा आ जाएगा। जो सोचते थे ना उससे भी डबल ट्रिपल मिलता है। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। ये वाली बात ना मैं आपको ऐसे रियलिटी वाला एग्जांपल समझाती हूँ कि मेरे जो पापा थे ना, हमने उनको हमेशा देखा था। मैंने मतलब पापा को हमने जब मैं बॉर्न हुई तब तो पापा की खुद की शॉप थी, बट जब मेरे बॉर्न होने से पहले पापा कहीं सर्विस करते थे, ठीक है ना। पापा अपने मतलब पापा के कोई रिलेटिव्स थे, उनकी शॉप पे वो सर्विस करते थे। और बहुत कोई कोई जब वो छोटे थे, मतलब उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, जब वो छोटे थे ना तब उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। तो वो बहुत छोटे से ही थे जब वो अपनी किसी की फैक्ट्रीज में और ऐसे से काम करते थे बहुत ज्यादा, है ना। तो मैंने कभी भी मतलब जब तक पापा थे, हमने पापा के मुंह से कभी भी उनके जो बॉस थे जहाँ पे वो सर्विस करते थे या जो भी था, मैंने कभी पापा के मुंह से बुराई नहीं सुनी, उनकी कभी भी नहीं सुनी। पापा हमेशा ग्रेटफुल रहते थे, हमेशा। और हर एक व्यक्ति के लिए वो ग्रेटफुल रहते थे। उनको तो पता भी नहीं था कि ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, उनको नहीं पता था। बट मैंने हमेशा देखा था कि वो ग्रेटफुल हर एक चीज के लिए रहते थे, चाहे वो बहुत छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो उनके अगर उनकी शॉप पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते थे। तो मैंने हमेशा देखा, मेरी सिस्टर और मैं बात भी कर रहे थे उस दिन, कि हमने हमेशा देखा कि पापा जब तक थे तब तक पापा ने जो जो फेस देखा ना, वो ग्रोइंग फेस देखा, हमेशा ग्रोइंग। हमने पापा की लाइफ में कभी पापा को डाउनफॉल होते हुए हमने कभी नहीं। तो ये क्या था, ये ग्रेटिट्यूड ही तो था, तो उनको ग्रो कर रहा था, है ना। ये ग्रेटिट्यूड ही है जो हम सबको ग्रो करता है। बट अभी हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए हमको हमारे बच्चों को भी यही दिखाना चाहिए कि हम भी हर एक छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुलनेस में रहते हैं। अगर हम रहेंगे तभी तो हमारे बच्चे हमको देख करके सीखेंगे, है ना। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देगी, राइट। ये सारी चीजें इसलिए होंगी क्योंकि जो भी ग्रेटफुलनेस हम कर रहे हैं, जो भी ग्रैटिट्यूड हम कर रहे हैं, वो सब क्या होगा, उससे हम लोग और ज्यादा ग्रो करेंगे लाइफ में। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। देखो ये ना, ये वाली जो लाइन है ना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। जब मैंने सबसे पहले पावर बुक पढ़ी थी ना, तब ये लाइन मुझे एकदम से ना ऐसा हो जाता है ना कि क्लिक कर गई दिमाग में, कि आप कोई भी प्रार्थना, आरती, पूजा पाठ करो नहीं करो, बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोल रहे हैं ना, वो थैंक यू भी बहुत बड़ी वाइब्स रखता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी का वर्ड होता है थैंक यू। और जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, तब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, और उसको उस स्क्रीनशॉट को मैं जिस जिस बंदे को प्यार करती हूँ ना, मैंने उन सब बंदों को भेज रखा है कि भैया देख लो, जो हम कर रहे हैं वो सच में कुछ स्पेशल है, जो हम आज तक करते आए हैं उससे। ठीक है। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों, आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इससे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज्यादा प्रेम देंगे। अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के तीन तरीके हैं, उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। अब देखो कि थ्री वेज हैं ग्रैटिट्यूड को करने के। ठीक है। सबसे पहले कि जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे। मतलब आज अपने आप को देखो, है ना, अपना पास्ट देखो कि अपने पास्ट में हमको क्या क्या मिला है। अब मिलने में ना हमारी बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें भी होंगी, बहुत सारी सर्विस भी होगी, बहुत सारा प्यार भी होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इनविजिबल होंगी। ठीक है। पर पास्ट में भी बहुत सारी चीजें जो हमें मिली हैं। फिर है
जीवन में आपको जो भी मिल रहा है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। वही कहानी सेम, मटेरियलिस्टिक चीजें जो हमें है, अभी हमारे पास है, सर्विसेज जो हम अभी यूज कर रहे हैं, हमारी हेल्थ जो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीजें प्रेजेंट में आ गई। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है। ये होती है हमारी विश लिस्ट, जिसके लिए हम पहले पहले थैंक यू लिख देते हैं ना, कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है और हम उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, अभी से ही ग्रेटफुल हो रहे हैं। कि मैं मंथली 50,000 अर्न कर रही हूँ, मैं उसके लिए अभी से ही ग्रेटफुल हूँ। है? आपको जो मिला है, जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। देख लो, अब अपनी शक्ति को मेजर करने के लिए सबसे बड़ा स्केल यही है कि अगर आप पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो, तो मीन्स हमारे अंदर शक्ति आ चुकी है कि हम अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर अपन पहले के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है और अभी भी रोए जा रहे हैं, तो मीन्स अपन फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है ना, फिलहाल सोच लेते हैं एक बार। बट अगर हम पास्ट में सोचें कि हमारे इन्हीं पैरों ने हमारा कितना साथ दिया है, सीढ़ी चढ़ने में, डांस करने में, शादियों में डांस करने में, बहुत प्यारा प्यारा वॉक करने में, है ना, सब जगह हमें साथ दिया, तो उसके लिए शुक्राना। और अभी साथ दे रहे हैं, एटलीस्ट दर्द है ना, पर अभी हमारे पास पैर है तो सही, तो प्रेजेंट का ग्रेटिट्यूड हो गया। फिर उसके बाद फ्यूचर का, कि हम लोग बहुत अच्छे से भाग सकते हैं, हम मैराथन को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से ये फ्यूचर का ग्रेटिट्यूड हो गया, फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मन चाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी हो। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञता होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। देखो, एक बात समझना, कि जब हमें बहुत पहले ऐसे सिखाया जाता था, मतलब सुनते थे हम लोग, कि जो मंडे का व्रत रखते हैं उनको हस्बैंड बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब सबको ही पता होगा ऐसे, है ना, कि मुझे नहीं पता ये फेक चीज होती है क्या, इसकी कहानी है मुझे नहीं पता, बट ऐसा सुनने में आता था, है ना, कि मंडे का व्रत रखने से हम लोगों को बहुत अच्छे हस्बैंड मिलते हैं। चलो ठीक है, फिर हस्बैंड मिल गए, फिर समझ में क्या आता था कि मंडे का व्रत रखने से हमारी जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। चलो भाई, फिर भी रख लिए। तो हम किस किस वजह से रखते थे? इसमें हमारा लालच ही तो होता है एक तरह से, कि अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छी मैरिड लाइफ हो, हमारी मैरिज में बहुत ज्यादा खुशियां हो, अपन यही तो सोचते हैं ना, तो इसकी वजह से अपन व्रत भी रखते हैं, फास्ट भी रखते हैं। करवा चौथ का फास्ट क्यों रखते हैं? इसी की वजह से तो रखते हैं, है ना। तो सेम यही चीज अप्लाई करो ग्रेटिट्यूड पे, कि अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी चीज है। अगर फास्ट रखते हो नहीं रखते हो उससे कोई मतलब नहीं होता, बट अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मतलब होता है। ठीक है, अब जैसे करवा चौथ का फास्ट रखा, ओके, बट पूरे दिन पूरी दुनिया में ये गा दिया कि हमने व्रत रखा है, हमारे हस्बैंड को तो बहुत मजे हैं, इनके तो बहुत ऐश है, इनको तो पूरे दिन खाने को मिल जाता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता, ये वो फालतू की बातें। बट अगर फास्ट नहीं रखा और हस्बैंड के 108 ग्रेटिट्यूड किए, आप खुद देख लेना हफ्ते भर में जो हस्बैंड की फीलिंग्स होगी, जो हस्बैंड का बिहेवियर होगा ना आपके लिए, वो अपने आप बदल जाएगा। सॉरी। एक तलाशशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसने हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता था। काम के सिलसिले में
वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपने कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है 10वें ग्रेड के साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। अच्छा ठीक है। अब देखो, ये मतलब ये कोई एग्जाम्पल दे रही है कि भाई जो एक बंदा था, उसके डिवोर्स भी हो चुका था और हर एक चीज में वो बहुत ज्यादा नीचे था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड करने लगा और ग्रेटिट्यूड करने से उसकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। और इस चीज को तो अपन बिलीव कर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद में भी होती हुई देखी है। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। देखो, और कोई अब जैसे कोई यही कहानी कि फास्ट वाली कहानी, कोई गारंटी देता है क्या आके? शिव जी भगवान खुद आते हैं कि अपन के पास की गारंटी दे रहा हूँ कि तू फास्ट रख ले और तेरा पति बहुत अच्छा मिलेगा, है ना? या गारंटी देता हूँ फास्ट रख ले तो तुम्हारी शादी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी? नहीं ना, शिव जी भगवान थोड़ी ना उठकर आ रहे हैं अपने पास। बट ये तो गारंटी दे रही है कि अगर ग्रेटिट्यूड करोगे तो 100% लाइफ जैसी ही चाहते हो बिल्कुल वैसी होगी। इस चीज की तो गारंटी मैं भी दे सकती हूँ। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये चीज तो मैंने खुद ने भी नोटिस की है कि हम लोग इतना दूर तक पहुंचते भी नहीं है कि ऐसी चीज हो जाएगी, और इनफैक्ट वो चीज भी हो जाती है। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नेगेटिव चीजों को खत्म भी करती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं। और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, जो हर नेगेटिव चीज को खत्म कर देती है। ठीक है, आज यही रोकते। सो अभी भी अगर ग्रेटिट्यूड करने की इच्छा नहीं हो रही, अभी भी ऐसा हो रहा है मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रही, बट स्टिल एक बार आप सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो। और जो जो लोगों ने करना शुरू कर दी है तो वो लोग थोड़े 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 अपने और ग्रेटिट्यूड्स को बढ़ा दो। ठीक है, चलो तो फिर क्लास एंड में क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कुछ बात? मैंने वो हार्ट, हेलो, हाँ हाँ, मैं आपने सुन। वो हार्ट वाला बताया था ना, दिल पे हाथ रख के, एक्सप्लेन कर दो ना एक बार फिर से कैसे करना। कुछ नहीं है, हाथ दिल पे हाथ रखना है। और जिससे हम जैसे आज की प्रैक्टिस ये रहेगी कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में हम मन में है ना उससे कन्वर्सेशन करेंगे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तूने मेरे लिए ये किया, थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू। ऐसे करेंगे, ठीक है? और फिर आज जैसे किया बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे, ओके। कल किया उससे थोड़ा सा कम वाले से, फिर परसों किया और कम वाले से, फिर तरसों किया और कम वाले से, ऐसे सर्किल चलाने। और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके रिश्तों पे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।